वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट विशेस सीरीज म्यूटू वर्सेस ओरिजिनल म्यूटू में कौन जीतेगा। हाँ गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में एक नहीं दो म्यूटू एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे कि एक है तो गाइस आप गलत हैं, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में दो म्यूटू एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो म्यूटू रिटर्न्स एंड म्यूटू स्ट्राइक्स बैक मूवी में आया है, और एक वो जो म्यूटू प्रोलोग दी अवेकनिंग एंड जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन मूवी में आया। और इस बात को बल्बापीडिया खुद कंफर्म करती है। अगर आप इन दोनों म्यूटू पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक नहीं दो म्यूटू एग्जिस्ट करते हैं। सो हाँ गाइस, आज हम इन दोनों म्यूटू को कंपेयर करने वाले हैं, जिनकी कंपैरिजन रियली बहुत टफ है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो गाइस, 100K के बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं हम, सो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल म्यूटू के बारे में। गाइस, ओरिजिनल म्यूटू को हम सब जानते हैं, ये म्यूटू स्ट्राइक्स बैक मूवी में आया था। एंड ओरिजिनल म्यूटू ने उस मूवी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एंड अपनी पहली अपीयरेंस के साथ ही उसने साबित कर दिया था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड गाइस, ओरिजिनल म्यूटू की पावर्स एक तरह से हम इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी में सिर्फ अपने 3 फिंगर्स को ही वेव करके एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। एंड गाइस, इसके अटैक भी एक अलग ही लेवल के हैं, सिर्फ एक ही पावरफुल साइकिक अटैक से ही पूरे हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और म्यूटू बॉल्स की क्रिएशन भी ओरिजिनल म्यूटू ने ही की थी, जो किसी भी पोकेमॉन को कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं, यहाँ तक कि किसी ट्रेनर के पोकेमॉन को भी, वो भी पोकेबॉल के अंदर से। एंड गाइस, ओरिजिनल म्यूटू के पास माइंड कंट्रोल, इरेज मेमोरी, लेविटेशन, टेलीपैथी, ऐसी कई सारी पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। एंड गाइस, जब ये म्यूटू बना था तब इसे अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा था, जिसके कारण इसकी लाइफ बहुत ही हार्ड थी एंड इसे बुरा बनना पड़ा। गाइस, इस म्यूटू की पावर को हम सच में नहीं भूल सकते हैं। गाइस, इसकी साइकिक ताकत एक अलग ही लेवल की थी। एंड गाइस, ओरिजिनल म्यूटू ही वो म्यूटू है जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमॉन है। एंड गाइस, ओरिजिनल म्यूटू ने अपने बेस फॉर्म में ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं, जिसे करने के लिए किसी पोकेमॉन को अपने मेगा फॉर्म में आना पड़ेगा। एंड गाइस, ओरिजिनल म्यूटू के पास इतनी ताकत है कि ये चाहे तो मिनटों में किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। म्यूटू वेदर कंट्रोल कर सकता है, सुपर स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, ऐसी कई सारी एबिलिटीज इसके पास हैं। एंड गाइस, म्यूटू की बेस फॉर्म में उसकी स्पीड एक तरह से लेजर की तरह थी। एंड गाइस, इसकी सबसे बड़ी खासियत है स्पेशल एबिलिटीज को ब्लॉक कर देना। गाइस, ये किसी भी पोकेमॉन की स्पेशल एबिलिटीज को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण म्यूटू पे कोई भी स्पेशल अटैक काम नहीं आएगा। एंड ओरिजिनल म्यूटू की मेंटल स्ट्रेंथ भी एक तरह से एक अलग ही लेवल की थी। एंड गाइस, इसका प्लान था पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि एक न्यू पोकेमॉन वर्ल्ड बना के वहाँ पर वो अपने क्लोन्स के साथ रह सके। अगर ऐश केचम बीच में नहीं आता तो पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी में ही पोकेमॉन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता। तो अब बढ़ते हैं बेस्ट विशेस म्यूटू की तरफ। गाइस, एक तरह से बेस्ट विशेस म्यूटू प्रोलोग दी अवेकनिंग में एंड जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन मूवी में आया है। एंड अपने इन दोनों अपीयरेंस में ही म्यूटू ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गाइस, इस म्यूटू के पास कई सारे प्लस पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस म्यूटू ने बेस फॉर्म में ही सबसे पावरफुल अटैक साइड स्ट्राइक को यूज किया है। एंड गाइस, ये म्यूटू मेगा एवोल्यूशन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसके बाद इसकी पावर एक अलग ही लेवल तक चल जाती है। एंड गाइस, मेगा इवॉल्व होने के बाद म्यूटू की स्पीड ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज्यादा हो जाती है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जेनेसेक्ट से बैटल करते वक्त। गाइस, एक तरह से इस म्यूटू ने पूरी जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन मूवी में अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं की थी, क्योंकि अगर एक बार भी ये कर देता तो एक झटके में ही पूरी जेनेसेक्ट की आर्मी खत्म हो जाती। गाइस, बेस्ट विशेस म्यूटू भी काफी अच्छे से स्पेशल अटैक्स को ब्लॉक करना जानता है। एंड गाइस, बेस्ट विशेस म्यूटू के पास ही माइंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी पावर्स हैं। बस गाइस, इसकी एक ही बात खराब है कि इसके मेगा फॉर्म में इसकी पावर पे फोकस किया ही नहीं गया, ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पीड पे ही फोकस किया गया है। बट स्टिल स्पीड के दम पर ही इसने पूरी जेनेसेक्ट की आर्मी को काफी आसानी से हैंडल कर लिया था। एंड गाइस, म्यूटू प्रोलोग दी अवेकनिंग में बेस्ट विशेस के म्यूटू ने ऑलरेडी यहाँ पे काफी पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स को सहा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसने काफी सारे पावरफुल अटैक्स को सह लिया था, जैसे कि उन ड्रोन्स की फोर्स फील्ड से टकरा जाना, उसके बाद 4 ड्रोन्स की एनर्जी ब्लास्ट को 2 बार सहना, एंड फाइनली एंड में 10 से भी ज्यादा ड्रोन्स की एनर्जी ब्लास्ट को सह लेना, वो भी तब जब ऑलरेडी इसकी एचपी काफी कम थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये फेंट नहीं हुआ, और उसके बाद ये थंडर स्टॉर्म्स में गया था, लेकिन थंडर स्टॉर्म्स में ये फेंट नहीं हुआ तब तक जब तक कि इस पर एक लाइटनिंग बोल्ट डायरेक्टली आकर हिट नहीं हुई थी। एंड गाइस, ये म्यूटू काफी आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्पेस में भी जा सकता है। सो हाँ गाइस, यही थी इन दोनों म्यूटू की पावर्स एंड एबिलिटीज की ये किस काम के लिए केपेबल हैं। तो चलिए अब फाइनली हमारे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर इन दोनों में कोई फाइट हो जाती है तो इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। सो गाइस, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे ओपिनियन में इन दोनों की फाइट की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि अगर फाइट यहाँ पर बेस फॉर्म में हो तो बिना किसी डाउट के यहाँ पर ओरिजिनल सीरीज का म्यूटू जीत जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सीरीज के म्यूटू की पावर्स एक तरह से अलग ही लेवल पे है बेस फॉर्म में। एंड गाइस, इसकी पावर्स का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पोकेमॉन द फर्स्ट मूवी में सिर्फ 3 फिंगर से एक ऐसा स्टॉर्म क्रिएट किया जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता। और तो और म्यूटू बॉल्स की क्रिएशन भी इसी ने की थी। एंड यही एक ऐसा म्यूटू है जो अपने आप में एक ट्रेनर भी और एक पोकेमॉन भी है, न कि बेस्ट विशेस का म्यूटू। और यही म्यूटू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन भी है। सो हाँ गाइस, बेस फॉर्म में ओरिजिनल सीरीज का म्यूटू बेस्ट विशेस म्यूटू से काफी चीजों में बेहतर है। एंड गाइस, इसके अटैक्स भी एक अलग ही लेवल के थे। गाइस, बेस्ट विशेस म्यूटू के अटैक सिर्फ कुछ ही चीजों को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, या फिर यूं कहूं कि बहुत कम चीजों को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, क्योंकि उसके अटैक्स पावरफुल तो है लेकिन इतने ज्यादा नहीं। जबकि ओरिजिनल सीरीज के म्यूटू के अटैक एक अलग ही लेवल पे है, जहां पर इसने सिर्फ एक पावरफुल साइकिक से ही पूरे के पूरे हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड बेस फॉर्म में बेस्ट विशेस सीरीज के म्यूटू की स्पीड भी हमने उतनी नहीं देखी जितनी ओरिजिनल सीरीज के म्यूटू की देखी है, क्योंकि बेस फॉर्म में इसकी स्पीड एक लेजर की तरह है। एंड गाइस, माइंड मैनिपुलेशन एंड लेविटेशन से रिलेटेड ज्यादातर पावर्स ओरिजिनल म्यूटू के पास हैं। अब मैं जानता हूँ गाइस, कई लोग कहेंगे नहीं भाई, यहाँ पर बेस्ट विशेस के म्यूटू ने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है बेस फॉर्म में। तो गाइस,
अगर इसने अभी तक अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं किया अपने बेस फॉर्म में, तो क्या मेरी गलती है? बिल्कुल इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो मजबूर हैं। हम अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को रैंक करें, ना कि फ्यूचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को। एंड अभी तक अगर इसने अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं किया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अभी तक इसकी जितनी पावर दिखाई गई हम उसी बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। एंड उस बेसिस पे ओरिजिनल सीरीज का म्यूटू बेस्ट विशेस की म्यूटू को चीर कर रख देगा। लेकिन अगर ये अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तब यह डेफिनेटली ये जीत जाएगा, क्योंकि तब तो फाइट यार एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि मेगा फॉर्म में इसकी पावर एक अलग ही लेवल पे है। सो हाँ, एक तरह से अगर ये अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए देन डेफिनेटली इस फाइट को बेस्ट विशेस का म्यूटू जीत जाएगा। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ओरिजिनल सीरीज के म्यूटू को एक बार मेगा एवोल्यूशन मिल जाए देन इसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी पोकेमॉन इसकी पावर को मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस ऑलरेडी ये म्यूटू काफ़ी अच्छा है अपने बेस फॉर्म में ही। सो खुद सोच लो कि मेगा फॉर्म में क्या होगा। सो हाँ गाइस, अगर बेस फॉर्म में बैटल हुई तब ओरिजिनल सीरीज का म्यूटू जीतेगा, लेकिन अगर बेस्ट विशेस का म्यूटू मेगा इवॉल्व कर गया देन डेफिनेटली वही जीतेगा। सो गाइस, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। आपके ओपिनियन में इन दोनों में कौन जीतेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से यही पॉसिबिलिटी थी जो मैंने आपको बताई है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि मैं कभी भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, 100 के बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं हम सब। सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।